अपने बल पर भरोसा नहीं। दोनों हाथ उठा करके दुख हरो द्वारका नाथ, भगवान सारी रूप धारण करते हैं। भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह, कोई रूप धारण करना उसके लिए बड़ी बात नहीं है। अब साड़ी का रूप धारण के अभी ना जो है दुर्योधन खींचते खींचते 10,000 हाथी का बल चूर चूर हो गया, नंगी नहीं करेगा। इस कहानी से क्या लेसन, क्या शिक्षा मिलती है? विपत्ति में कोई किसी का सहारा नहीं है, जिसके सहारे आप सहारा के भरोसे पर हैं वो साथ नहीं देता। एकमात्र परमात्मा, परमात्मा भगवान का स्मरण करेंगे वह हमेशा हर जगह। और कोई आपका नाना दादा पिता कहीं है बाहर में तो आते आते देर रोने लगेगा, और भगवान का स्मरण कीजिए तो भगवान तो हर जगह है, तुरंत जो है। ऐसे ऐसी बहुत सी सारी कहानियां हैं। तो कहने वाला परमात्मा पर भरोसा, समझ रहे? तो ये तो आप दूसरी बात है कि ये थोड़ा हम इसलिए सुना दिए कि किसान जो है कर्म जो करता है कौन कौन ये है। लेकिन आप देखिए भगवान ने क्या कहा, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान करना। क्षेत्र मैंने जब ये शरीर में जो बैठा है आत्मा, उसका ज्ञान हो गया, ज्ञान आपका पूर्ण। शरीर ज्ञान में संसार का ज्ञान, आत्मज्ञान में ब्रह्म ज्ञान, तत्व रूप में दोनों एक ही। शरीर 5 तत्व का, संसार 5 तत्व का। शरीर ज्ञान में संसार का ज्ञान होता है, और ये आत्मा जो है तत्व रूप में जो परमात्मा वही आत्मा। आत्मज्ञान हो गया तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्षेत्र उसी को कहा, क्षेत्र का मालिक, शरीर का मालिक। अब भगवान राम क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। वह भी जो है एक के बाद, दोनों एक के बाद। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूप। मेरे दर्शन का फल क्या है? जीव अपने स्वरूप को पहचान लेता है। गोया हमको पहचान लिया। हम आपका स्वरूप क्या है? जो आंख से देखते हैं वह रूप है, जो आंख से देखते हैं वह रूप है। रूप के साथ जो चेतन तत्व है, जीव रूप के साथ वो स्वरूप, सारे रूपों को जो छोड़ करके है वही हम आपका स्वरूप है, निज रूप है। अपना कहिए निज रूप है। अनुराग जो निज रूप से जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम दे बंत न देखिए। निर्मल निरामय एक रस, ते हर्ष शोक न व्याप। त्रिलोक पावक सुसदा, ऐसी दशा, ऐसी दशा जैसे भाई। आप देखिए अपने स्वरूप से अनुराग, अपना ज्ञान। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने से मुलाकात कर, अपना ज्ञान हो गया। समझिए तो कैसे ज्ञान होगा? बहुत तरह का आप ज्ञान हासिल किए, बहुत तरह का पढ़े, 718 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को जाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांग जो है दर्शन आदि, न्याय आदि दर्शन जाना है संत छोटा चौपाई बनना, जाना है ध्रुपद राग भैरवी का गाना। इतना जो जाना सब खाक दूर जाना है, जाना वही जो स्वरूप पहचाना है। कैसे पहचानेंगे अपने रूप? आपको अपने से अपना ज्ञान करना है, अपने से अपना ज्ञान करना। कैसे अपने से अपने ज्ञान का? तब कितना बन गया? थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे, फिर बंद करेंगे। भूख तो नहीं लगी है? अच्छा, काहे कि विलम्ब से थोड़ा सा अपने से अपना ज्ञान कैसे करेंगे, इसी के संबंध में तुलसीदास ने रामायण में क्या इसके संबंध में जब वर्णन किया, वही पर चर्चा हम थोड़ा सा। मुकुर मलिन और नयन बिहुना, राम रूप देखे कि मिदिना। मुकुर मलिन और नयन बिहुना, राम रूप देखे कि मिदिना। मुकुर मैला हो, मैला मुकुर रहे और देखने वाले को आंख नहीं रहे तो अपने चेहरे को देख सकता है?
मुकुर किसको कहा? काई विषय मुकुर मन लाई, मन को ही दर्पण कहा है। हम आपका जो मन है उसी को दर्पण कहा गया। और दर्पण में काई लगी हुई है, विषय की काली काली, विषय की काली। संसार में विषय में रचते पचते रहते हैं, वह मन पर उसका छाप पड़ता है। विषय की काली, विषय की काली। ध्यायते विषयानाम पुरुष संगस्ते उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधा विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति बिर्बणम, अस्मृवंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्राण नश्य। देखिए भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? विषय का चिंतन करते करते विषय को प्राप्त करने की कामना जगती है। कामना में विघ्न जब पैदा होता है तो क्रोध भड़कता है। क्रोध जब होता है तो बुद्धि सीज हो जाती है। अब बुद्धि जब सीज हो जाती है तब मर्डर कर देगा, कुछ से कुछ करेगा। देखिए कहाँ से कहाँ जी सजा होगी, मर्डर फांसी होगा, खाली विषय का चिंतन करने से। तब क्या करना है? निर्विषय तत्व का चिंतन करो, निर्विषय पुरुष का ध्यान करो। निर्विषय पुरुष जो विषय से ऊपर उठा है। संत भगवंत ये निर्विषय कोटि के हैं। कोई भगवान के नाम का जाप करते, भगवान रूप का ध्यान करते हैं, चाहे संत हो चाहे भगवंत हो। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमी पे भी मति विमल कहा दास। संत और भगवंत दोनों एक ही कोटि के होते। तो आप किसी का, गुरु का, भगवान राम भगवान से एक का जाप करो। मन ही मन जाप करी दर्पण उज्ज्वल होए, दर्शन पावे राम का अगम उजला। मन ही मन जाप करेंगे तो मन रूपी दर्पण में जो कालिक लगी है वह कालिक छूटेगी। जाप और उसके रूप का ध्यान करेंगे, मने मन जाप उसके रूप का ध्यान करेंगे तो गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए धीरे साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं? मन को पवित्र करने के लिए जाप करो, उसके रूप का ध्यान करो। क्या वो निर्विषय पुरुष है, विषय से ऊपर उठे हुए। इतना वह मन जो है अब साफ हो रहा है, साफ। लेकिन देखने वालों को यदि आंख नहीं, शीशा साफ हो गया, शीशा पूरा साफ है, अंधा आदमी है, तो कैसे चेहरा देखेगा? चाहे दृष्टि भी चाहिए। अब दृष्टि योग की क्रिया है। तीसरी क्रिया जो बताई जाती है दृष्टि योग, दृष्टि नजर पैदा करना। ये जो है धारा जो आंख से निकलती है उसी को दृष्टि कहा गया। दृष्टि को जोड़ना है, जोड़ने से क्या हो जाएगा? दृष्टि दो धार है, निकलती है बाहर, संसार को देखते हैं, फैली हुई है। दोनों दृष्टि को मिलाइए। एक दृष्टि कर समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। नानक देव ने कहते हैं कि दृष्टि की धारों को एक करो। एक करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे एक होगी, निगेटिव पॉजिटिव दो तार जब मिल जाती है बल्ब फक से जल जाता है, मिलती है तब। उसी तरह हमारी धारा एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। बहुत नाम दिया गंगा जमुना चांद, दोनों धारा जब मिलेगी तो तुरंत जो है प्रकाश, आपकी दिव्य दृष्टि, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। वह चौथी दृष्टि है, चौथी दृष्टि है। अभी तो जैसे जागृत की दृष्टि है, स्वप्न की दृष्टि है और मानस दृष्टि है। संसार की ये तीन दृष्टियों से संसार का देखना होता है। चौथी दृष्टि जब खुलेगी भगवान के विराट रूप का, विश्व रूप का, भगवान की विभूति का दर्शन होगा। वो विश्व प्रकाश जो है वह भगवान की विभूति है, परमात्मा का दर्शन, विभूति का। यह चौथी दृष्टि है। विश्व मैंने जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के लड़ाई में दिव्य दृष्टि, तो दिव्य दृष्टि तुम परमात्मा के विराट रूप का दर्शन देख करके अर्जुन तो घबरा गए, कांपने लगे। अब कौन सा दर्शन है? अरे दिव्य दृष्टि से हो जो दर्शन, दिव्य अंग का हो जो प्रसन्न, सब माया में दर्शन। वह असल दर्शन नहीं है। प्रकाश मंडल में जाएंगे तो दिव्य दृष्टि खुलेगी, फिर आपको शब्द सुनाई पड़ेगा। वही एक दृष्टि और है
दिव्य दृष्टि के परे एक और दृष्टि है। आप शब्द मंडल में, कारण मंडल से महाकार्य में जाएंगे शब्द के सहारे, जब चैतन्य मंडल में जाएंगे तब आपको आत्म दृष्टि खुलेगी। उसी दृष्टि में अपना ज्ञान होता है और उसी दृष्टि में जाकर के भगवान से मिलना होता है। आत्म मिल गए परमात्मा से, नहीं कहा गुरु महाराज ने, हम प्रभु प्रभु हम एक होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए। अब आरती कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।